म्यूजिक बैंड स्टारडम नाइट का आज शहर में एक कॉन्सर्ट था जिसमें इस बैंड से फेमस हुए सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ, युवराज, रोहित और ईशान परफॉर्म करने वाले थे। और दूसरी तरफ इस म्यूजिक बैंड की दीवानी आलिया के लिए आज की शाम किसी सपने से कम नहीं थी। ऑडिटोरियम के ओपन एरिया की उस भीड़ में आलिया भी युवराज के गाने को एंजॉय कर रही थी। आलिया युवराज की बहुत बड़ी फैन थी और खासतौर पर आज वो युवराज से मिलने के लिए आई थी। कॉन्सर्ट का लास्ट गाना तू जाने ना युवराज और सिद्धार्थ परफॉर्म कर रहे थे। आलिया के चेहरे की एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम भी नहीं हुई थी। युवराज की आवाज उसके कानों को जैसे सुकून दे रही थी। जैसे जैसे युवराज का कॉन्सर्ट खत्म होने वाला था, कॉन्सर्ट खत्म होते ही आलिया बाकी के फैंस युवराज और बैंड के बाकी मेंबर से मिलाने के लिए करने लगे। एक्साइटेड आलिया को देखकर श्रेया बोली, इतनी खुश मत हो मैडम, भीड़ में बुलाकर बस ऑटोग्राफ दिलवा देंगे और फैंस को खुश कर देंगे, कोई फेस टू फेस मिलने वाली नहीं है दूर से। श्रेया की बातों पर आलिया जवाब देने ही वाली थी कि तभी अनाउंसमेंट की आवाज आई। अनाउंसमेंट सुनते ही आलिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो चिढ़ते हुए श्रेया से बोली, ये क्या तरीका है? पूरे 2 घंटे इस भीड़ में खड़े होकर वेट करो और उसके बाद भी ढंग से नहीं मिलवाएंगे। तूने सुना ना अनाउंसमेंट में क्या बोला इन्होंने कि 2 घंटे के बाद ही युवराज अपने फैन से मिलेगा? उसे परेशान देखकर श्रेया उसे नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ यार यही होता है, इनको थोड़ी ना पता कि हमारी आलिया को ये भीड़ एकदम पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ एक युवराज के लिए इतनी भीड़ में आई है, नहीं तो क्यों आती भला? श्रेया की बातों पर आलिया ने तो कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें इधर उधर जैसे किसी को ढूंढ रही थी। उसे परेशान देखकर श्रेया बोली, तेरे माइंड में क्या चल रहा है? 2 घंटे की तो बात है, वेट कर लेते हैं ना, क्या पता तब तक धीरे धीरे भीड़ खत्म हो जाए। आलिया हड़बड़ाते हुए बोली, तू यहीं रुक, ये 2 घंटे वेट करना मुझसे नहीं होने वाला। मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पर ऑडिटोरियम के रूम्स तक जाने का एक सीक्रेट रास्ता पे है, एक बार चेक करके आते हो। तो लाइन से हटना मत, लगे रहना। श्रेया ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए चिल्ला कर कहा, आलिया प्लीज कहीं नहीं जाएगी तू, थोड़ी देर की तो बात है ना। आलिया रुक, लेकिन ऑडियंस की भीड़ में वो उसे रोक नहीं पाए। आलिया भागते हुए एक सीक्रेट रोड से कॉरिडोर की तरफ आ गई थी। उसके चलने की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई थी। पूरा कॉरिडोर खाली था, ना ही कोई सिक्योरिटी और ना ही कोई बॉडीगार्ड्स। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। सेलिब्रिटी रूम ढूंढने के लिए जैसे वो लेफ्ट साइड मुड़ी कि तभी अचानक उसकी टक्कर एक लंबे कद वाले लड़के से हो गई। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। टकराते ही उस लड़के की रिस्ट वॉच उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। आंखों से ब्लैक गॉगल हटाते हुए वो गुस्से भरी आवाज में बोला, हे यू, आर यू क्रेजी? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? टकराने की वजह से आलिया के कंधे तक लटके हुए बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी। व्हाट सॉरी? इससे पहले कि वो लड़का कुछ और बोलता आलिया वहां से जा चुकी थी। इधर उधर देखते हुए आलिया सेलिब्रिटीज रूम की तरफ आ गई थी। वहां पर कई सारे रूम बने हुए थे जिसमें स्टारडम ग्रुप के सभी मेंबर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस और भी कई लोग अपने अपने रूम में रुके हुए थे। लेकिन आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर कौन सा युवराज का रूम है। वो अपने ब्लैक कलर के वन पीस को बार बार ठीक कर रहे थे। कुछ देर परेशान होने के बाद वो वहीं रुक गई कि तभी उसे पास वाले रूम से एक रोमांटिक गाने की आवाज आई। उस गाने की आवाज सुनकर आलिया अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। विंडो से झांकने पर उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथों से थोड़ी सी खिड़की खोली। अंदर देखते ही वो एकदम चौंक गई। पूरा रूम एक 5 स्टार के होटल की तरह लग रहा था, लेकिन कमरे की लाइट्स इतनी डिम थी कि कुछ अंदर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आलिया मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, इतना रोमांटिक माहौल है रूम का। आलिया धीमे कदमों के साथ हिचकिचाते हुए उस रूम के गेट के पास गई। उसने देखा गेट खुला हुआ था। आलिया ने हल्का सा खोलकर झांककर अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ को तेजी से पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। पूरे कमरे में न जाने कितने तरह के अलग अलग कैंडल्स जली हुई थी। रोमांटिक सा एक प्यारा सा गाना कम वॉल्यूम में चल रहा था। आलिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी धड़कनें अचानक तेज तेज धड़कने लगी। उस शख्स ने बड़े प्यार से आलिया की कमर में हाथ डाला और खुद के एकदम करीब लेकर आ गया। आलिया उस शख्स के इतने करीब थी कि उसकी गर्म सांसें सीधा उसकी गर्दन से टकरा रही थी। आलिया की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई थी। उसे खुद के करीब देखकर आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसने आलिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होंठों को चूमना शुरू कर दिया। उसे चूमते ही आलिया का पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। कुछ सेकंड बाद आलिया उस ख्यालों से बाहर निकली और उस शख्स के हाथों को अपने दांतों से तेजी से काटकर और एक झटके में कमरे से बाहर आ गई। आलिया के बाहर आते ही उस शख्स ने तेजी से लाइट्स ऑन किया। लाइट्स ऑन करते ही जब वो शख्स अपने रूम से बाहर आया तब तक आलिया जा चुकी थी।
ये कोई और नहीं, युवराज था। युवराज एकदम बेचैन हो गया। उसने अपनी बेचैनी से कहा, ये वो तो नहीं जिसके लिए मैंने ये सब प्लान किया था? फिर ये कौन थी? युवराज समझ नहीं पा रहा था जिसे उसने किस किया वो आखिर कौन थी। इधर आलिया तेजी से भागकर पार्किंग एरिया में आ गई थी। उसका दिमाग अभी भी उसी रूम में था। उसका वो छूना, उसके करीब आना, उसका वो एहसास, आलिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन था कमरे में जिसके करीब आने से आलिया उसमें घुसी गई थी। उसे पार्किंग एरिया में देखकर श्रेया गुस्से भरे लहजे में बोली, ओ पागल लड़की, तेरा दिमाग ठीक है? कहाँ चली गई थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। थोड़ी देर में ही युवराज अपने फैन से मिलने के लिए वापस स्टेज पर आएगा और तू पता नहीं कहाँ बिजी थी, कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। श्रेया की बातें सुनकर आलिया परेशान होते हुए बोले, श्रेया मुझे घर जाना है, तू वेट कर, मैं गाड़ी निकालती हूँ। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर श्रेया बोली, आलिया सीरियसली तू युवराज से नहीं मिलेगी? आलिया चिढ़ते हुए बोली, श्रेया प्लीज मुझे नहीं मिलना युवराज से, बहुत ज्यादा भीड़ है और इतनी भीड़ में मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। तुझे पता है ना ये भीड़ भाड़ एकदम पसंद नहीं है मुझे, बाद में मिलूंगी मैं उससे। इतना बोलकर आलिया ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी पार्किंग से निकाली। आलिया की बातों से श्रेया तेजी से हंसते हुए बोले, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब तू बोल रही है। वो गाड़ी पार्किंग से निकालकर टर्न ले रही थी कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी सामने खड़ी व्हाइट कलर की BMW से टकरा गई। गाड़ी टकराते ही तेजी से सायरन बजने लगा। आवाज सुनते ही उस BMW से एक लड़का गुस्से में बाहर आया। आखिर क्या करेगी अब आलिया? उस लड़के के बाहर आते ही श्रेया और आलिया दोनों झट से बाहर आ गए। आलिया को देखते ही वो लड़का गुस्से से पिनकते हुए बोला, माय गॉड तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुमने कोई कसम खाई है क्या कि मेरी सारी चीजें तोड़कर मानोगी? पहले तो मेरे दादाजी की दी हुई वॉच तोड़ दी और अब मेरी गाड़ी। उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर आलिया शांति भरी आवाज में बोली, I'm sorry, उस टाइम में बहुत ज्यादा जल्दी में थी और एक स्क्रैच ही तो है, मैं इसके पैसे पे कर दूंगी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ओबेरॉय था, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी है और आज परफॉर्म करने वाले बैंड का सिंगर था। सिद्धार्थ तेज आवाज में बोला, ओह लिटरली, अब मुझे पैसे पे करोगे तुम? हाँ, और ये घड़ी, उसका क्या? ये मेरे दादाजी की दी हुई घड़ी थी, ये कैसे सही करोगे इसको? बोलो ना। आलिया ने बड़े अजीब से रिएक्शन के साथ कहा, माइंड योर लैंग्वेज। एक घड़ी क्या टूट गई? इतना हाई तौबा मचा रखा है तुमने। एक सेकंड, ये लो मेरी घड़ी और पहन लो इसे। घड़ी ही चाहिए ना तुम्हें? और ये जो गाड़ी के लिए तुम मुझे सुना रहे हो ना, सिर्फ मेरी गलती नहीं है। मुझे नहीं दिखा तो एटलीस्ट तुम ही देख लेते। गुस्से में आलिया ने अपने रिस्ट वॉच को निकाल कर और सिद्धार्थ के हाथों में थमा दी। आलिया अपनी काजल से भरी आंखों से सिद्धार्थ को घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन पार्किंग लाइट कम होने की वजह से आलिया को नहीं पता था कि ये कौन है। आलिया की बातों पर सिद्धार्थ ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम समझती क्या हो खुद को? एक तो गलती की और उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। बहुत पैसे पे करने आते ना तुम्हें? इस गाड़ी का पूरा बिल तुम पे करोगे अब। आलिया ने नजरें घुमाते हुए पर्स में पेन चेक किया, लेकिन उसे कहीं भी पेन नहीं मिला। उसने झट से अपने पर्स से लिपस्टिक और रुमाल निकाली और गाड़ी के ऊपर रखकर रुमाल में बड़े बड़े अक्षरों में अपना नंबर लिखकर उस रुमाल को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो मेरा नंबर और बिल सेंड कर देना। एक स्क्रैच से इतना बड़ा तांडव पता नहीं कौन ही करता है। श्रेया उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आलिया गुस्से में बोले ही जा रही थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ बोल पाता, उसके फोन पर एक कॉल आया। कॉल देखते ही सिद्धार्थ गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ गया और तेजी से विंडो बंद करते हुए तेज स्पीड से निकल गया। आलिया और श्रेया भी अपनी गाड़ी से निकल लिए। गाड़ी ड्राइव करते हुए आलिया बड़बड़ाते हुए बोली, जो स्मार्ट दिखने वाले लड़के होते ना, दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता इनमें, बस एटीट्यूड लेकर घूमते रहते हैं। एक घड़ी तो है ना, उसके लिए इतनी नौटंकी कौन करता है? उसे बोलते हुए देखकर श्रेया तेजी से बोली, ओ पागल, तुझे पता भी है कौन था ये? तब से इतनी बार बार बताने की कोशिश की, लेकिन नहीं, तुझे गुस्से में कुछ सुनना ही नहीं होता है। आलिया भी पार्किंग से गाड़ी निकाल चुकी थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, जो भी था बहुत बदतमीज किस्म का इंसान था, एक कौड़ी की भी तमीज नहीं थी। श्रेया ने लंबी सांस ली और बोली, हे भगवान, वो सिद्धार्थ ओबेरॉय था पागल। सिद्धार्थ ओबेरॉय, स्टारडम ग्रुप का लीडर, एक सुपरस्टार। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तेरा। ये सुनते ही वो तेजी से गाड़ी रोकते हुए बोली, क्या सिद्धार्थ ओबेरॉय था वो? श्रेया प्यार भरे लहजे में बोली, हाँ यार, तूने नहीं देखा? कितना डैशिंग लग रहा था, और उसके आईज के नीचे वाला वो तिल, हाँ, वो तो जैसे मुझे हिप्नोटाइज कर रहा था। कितना हैंडसम था ना यार, और तूने उसके साथ पंगा ले लिया। आलिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, उसी टाइम क्यों नहीं बताया तूने मुझे? हैं?
ये आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, फिलहाल घर चलते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद दोनों घर पर पहुंच चुके थे। आलिया के आलीशान घर में इस वक्त वो श्रेया के साथ थी। आलिया ने श्रेया से कहा, यार आज बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, कल बात करते हैं। आलिया और श्रेया दोनों अपने अपने बेड पर लेट गए। कुछ देर बाद ही श्रेया सो चुकी थी, लेकिन आलिया के दिमाग में अभी रूम में किस वाला इंसिडेंट ही चल रहा था। यही सब सोचते हुए न जाने कब आलिया की आंख लग गई। आंख लगने के कुछ देर बाद ही वो अपने सपने में देखती है वो एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में है, किसी 5 स्टार होटल का स्वीट होगा। बहुत ही रोमांटिक माहौल था। उसके पास बड़ा हैंडसम सा लड़का आया, वो आलिया के एकदम करीब आ रहा था। उसके करीब होने से आलिया पूरी तरह से आंखें बंद कर चुकी थी। उसकी शर्ट की महक उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आलिया बार बार उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ना आलिया उसे देख नहीं पा रही थी। आलिया उसके शरीर के बहुत करीब थी, इतना कि उसकी सांसों को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसके और करीब आने से आलिया की सांसें एकदम तेज चलने लगी। वो जैसे ही उसकी गर्दन को चूमने वाला था, आलिया तेजी से बोली, वेट, रुको, कौन हो तुम? उसके चिल्लाते ही श्रेया ने झट से उठकर लाइट्स ऑन की और आलिया को उठाते हुए बोली, तो ठीक है ना, क्या हुआ? तो किसे बोल रही थी, कौन हो तुम? आलिया उठकर बेड पर बैठ गई। वो समझ गई कि अभी जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। अंदर ही अंदर आलिया एकदम परेशान हो गई थी। वो बेड से उठी और बालकनी के पास खड़ी होकर सोचने लगी। श्रेया ने उसे पीने के लिए पानी दिया। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, कौन था वो? मैं फेस क्यों नहीं देख पाई उसका? उसका ऐसे छूना करीब आना मुझे इतना क्यों बेचैन कर रहा है? मैं चाहती तो शोर करके सबको बुला भी तो सकती थी ना, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? उसे सोचते हुए देखकर श्रेया उबासी लेते हुए बोली, इतना अंधेरा हो रहा है अभी बाहर, और तू वहां जाकर क्या कर रही है? अगर सो जाना। ये सुनकर आलिया बोली, इसी अंधेरे की वजह से तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, नहीं तो अच्छा वाला देख लेती। कौन था वो? श्रेया का रिएक्शन पूरी तरह चेंज हो चुका था। वो एकदम हड़बड़ा कर उठी और उसके पास आकर बोली, किसकी बात कर रही है तू? हाँ, पर मैं कॉन्सर्ट की बात से ही देख रही हूँ। बहुत परेशान है तू? अभी अचानक से इतनी रात को उठकर बैठ गई है, पता ना क्या हुआ? श्रेया आलिया की कजिन थी। एक दोस्त की तरह वो उससे सारी बातें शेयर करती थी। आलिया ने वहां वाले इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहा, ऐसे कोई कैसे किस कर सकता है यार? बड़ा अजीब था। उसने मुझे टच किया और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। श्रेया तेजी से हंसते हुए बोली, माय गॉड, तुझे किसी ने किस कर लिया और पता ही नहीं चला। आई एम श्योर कि कोई सेलिब्रिटी ही होगा वो। बालकनी से आती हुई हल्की ठंडी हवा आलिया को छू रही थी। कुछ देर दोनों ने आपस में बातें की और फिर सो गई। अगली सुबह घड़ी में कुछ 8 बज रहे थे। बालकनी से आते हुए सूरज की हल्की रोशनी सीधा आलिया की आंखों पर पड़ रही थी। कुछ देर बाद ही वो अंगड़ाई लेते हुए उठी और टाइम देखते ही बोली, शिट, आज मुझे जल्दी निकलना था कॉलेज। तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही आलिया रेडी होकर नीचे आ चुकी थी। मस्टर्ड कलर का टॉप उसके गोरे चेहरे पर और ज्यादा खिल रहा था। कुछ देर बाद वो कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज में आज चारों तरफ अलग ही शोर था। कुछ आपस में बिजी थे तो कुछ ग्रुप डिस्कशन में। आलिया भी कॉलेज के अंदर अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। ऑडिटोरियम में जाने के बाद उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर को देखते ही वो चौंकते हुए बड़ी हैरानी से दोबारा देखने लगी। उस पोस्टर को देखकर वो चौंकते हुए बोली, सिद्धार्थ ओबेरॉय इस कॉलेज में आएगा, वो भी आज ही। अब ये क्या होगा? क्या आलिया की मुलाकात दोबारा सिद्धार्थ ओबेरॉय से हो पाएगी?